रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी यानी रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर को मंगलवार को बड़े तोहफे देने के साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए। लाल टोपी वालों को जेल से आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए और घोटालों और अपनी जेब भरने के लिए सरकार बनानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों के किसी के दुख तकलीफों से लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी तिजोरी भरने के लिए उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है। जितना भुगतान पिछले 10 वर्ष में हुआ उतना भुगतान योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिर्फ 4 से 5 साल में कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा आज जारी करेंगी महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बुधवार को पार्टी का महिला घोषणा पत्र जारी करेंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस बेहद मुखर रही है, इसलिए पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 2 घोषणा पत्र जारी करने का फैसला लिया है। इनमें से एक घोषणा पत्र महिलाओं पर केंद्रित होगा और दूसरा समग्र घोषणा पत्र होगा। माना जा रहा है कि पार्टी के महिला घोषणा पत्र में अब तक की गई प्रतिज्ञाओं के अलावा कुछ नई घोषणाएं होंगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी का महिला घोषणा पत्र महिला सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक उत्तीर्ण युवतियों को स्कूटी देने का वादा किया है। महिलाओं को सालाना रसोई गैस के 3 मुफ्त सिलेंडर की घोषणा भी की है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने तथा वृद्धावस्था व विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की घोषणा भी पार्टी की ओर से की जा चुकी है। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की जा रही है। मेरठ से अखिलेश जयंत का किसानों को संदेश, गुस्सा भूल न जाना। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसानों के दिल में भले ही जगह बनाने की कोशिश की हो, लेकिन सपा व रालोद का गठबंधन किसानों को उनका दर्द याद दिलाकर भाजपा के खिलाफ झकझोरने में जुट गया है। दोनों नेता किसानों को यह संदेश देना नहीं भूले कि अपना गुस्सा भूल मत जाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह का भाषण किसानों पर ही केंद्रित रहा। अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह के साथ बाबा टिकैत के योगदानों को याद किया। दावा किया है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा, बस 22 में बदलाव होगा। तीनों कृषि कानून के लिए किसानों के किए गए आंदोलन व संघर्ष को याद दिलाया। अखिलेश ने वादा किया कि वह भरोसा दिलाकर जा रहे हैं कि सपा व रालोद की सरकार बनाएगी तब किसानों का उनका सम्मान वापस करने का काम करेगी। इसी बीच उन्होंने गन्ना भुगतान का मामला भी उठाया। उधर जयंत सिंह ने भी तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर केंद्र सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि कृषि कानून वापस लेना पड़ा है, अब सरकार भी जाएगी। स्थानीय नेताओं पर तंज कसा कि जब किसानों पर अत्याचार हो रहा था तब एक भी भाजपा के नेता की जुबान नहीं खुली। उन्होंने ऐलान किया है कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तब शहीद किसानों की स्मृति में स्मारक बनेगा। इंतजार खत्म, अटल के जन्मदिन से फ्री स्मार्टफोन टैबलेट बांटना शुरू करेगी योगी सरकार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लेन खोलने की तारीख भी तय। योगी सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की तैयारी पूरी कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 10.50 स्मार्टफोन व 2.50 लाख टैबलेट का वितरण होगा। स्मार्टफोन की सप्लाई आईटी विभाग को 20 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके कुछ दिनों बाद टैबलेट की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। युवाओं का इसका वितरण 25 दिसंबर से करने की तैयारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब राज्य की जनता को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी चलने का मौका मिलेगा। इसी 31 दिसंबर को इस एक्सप्रेसवे का एक साइट यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने का योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। हर साल खर्च होंगे 100 करोड़। योजना के बारे में जाने सब कुछ। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय और कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना में राज्य सरकार इस साल राज्यांश से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पूरे प्रदेश को कृषि उत्पादन की दृष्टि से 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। हर जोन अधिक उत्पादकता वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा।
योजना के संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी किया गया है। योजना के तहत कृषि और उससे जुड़े विभागों, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना, दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन एवं मंडी परिषद से सामंजस्य बनाते हुए हर विकास खंड में कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना की जाएगी। कृषि विभाग किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में करीब 1000 लोगों से निवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है। हर जोन में चयनित फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें नई तकनीकी देने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के 2 घटक होंगे। पहला, एफपीओ को विकसित कर प्रोत्साहित करना और दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा गठित कृषि अवस्थापना निधि के लक्ष्यों के अनुसार उपभोग के लिए प्रोत्साहन। आज कान्हा की नगरी मथुरा आएंगे सीएम योगी। 201 करोड़ की योजना की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री बनने के बाद मांट में करेंगे पहली जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा की मांट में आयोजित होने वाली जनसभा के दौरान 201 करोड़ रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 59.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 141.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। उक्त योजनाएं विभिन्न विभागों की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मांट के ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। इस दौरान जिन योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा उनमें सीएडीडीएस जल निगम की 8.7 करोड़ की, आवास विकास परिषद आगरा की 1.8 करोड़ की, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 28 करोड़ की, उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की 8.4 करोड़ की और पंचायती राज विभाग की 12 करोड़ की परियोजनाएं शामिल है। ये कुल 59.5 करोड़ रुपए की होंगी। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें सीएडीडीएस जल निगम की 47 करोड़ की, आवास विकास परिषद की 49 लाख की, उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की 43 लाख की, यूपी सीडीको की 18 करोड़ की, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 57 करोड़ की और पंचायती राज विभाग की 18 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। कुल 141.5 करोड़ रुपए की होंगी। मुख्यमंत्री विभिन्न लाभार्थियों को परक योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरण एवं जनसभा करेंगे। नोएडा के नेता का दावा, यूपी में है सपा की लहर, अखिलेश यादव बनेंगे दोबारा सीएम। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी की मेरठ में आयोजित संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे। इस बाबत समाजवादी पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरफाबाद में इकट्ठा होकर मेरठ रैली के लिए प्रस्थान किया। महेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर चल रही है। जनता भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है और अब इस सरकार से मुक्ति चाहती है और अखिलेश यादव दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिल्कुल निचले स्तर पर चली गई है। 4.5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। छोटे व्यापारियों का बिल्कुल बुरा हाल है। वर्ष 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख के बीच गठबंधन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शोध करने वालों को देंगे छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा के साथ ही प्रेक्षागृह व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पुस्तकालय के साथ ही संविधान पर डिबेट भी कराई जाएगी। लखनऊ के ऐशबाग में निर्माणाधीन सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा से जोड़ा जाएगा। अंबेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी लाकर संविधान का गला घोटने का प्रयास किया है। पूरे देश ने इन सबका एकजुट होकर प्रतिकार किया है। पिछली सरकारों ने जिस तरह बाबा साहेब के खिलाफ गलत टिप्पणियां की व अपने किए की सजा भुगत रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को जिनने वाले प्रकरण पर कटघरे में खड़ा किया। कहा कि समाजवादी पार्टी विभाजनकारी मंशा के साथ भारत के संविधान और उन महापुरुषों का अपमान करती है जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में सहयोग किया। पीएम किसान की 10वीं किश्त का इंतजार करने वाले लाभार्थियों को योजना में हुए अब तक के इन बदलावों को जरूर जान लेना चाहिए। कहीं गेहूं की बुआई चल रही तो कहीं उसमें खाद पानी देने का समय आ गया। वहीं अब गन्ने की चुलाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में पीएम किसान की 2000 रुपए की किश्त का 12 करोड़ से अधिक किसानों को बेसब्री से इंतजार है। उनके लिए ये रकम सबल का काम करती है। किसानों का ये इंतजार 12 दिसंबर को खत्म हो सकता है। राज्य सरकार ने किसानों के खातों में पैसे डालने के लिए RFT साइन कर दिए हैं और बहुत जल्द FTO भी जनरेट हो जाएगा। इतना होते ही मोदी सरकार आपके खातों में पैसे डाल देगी। आपको बता दें, इस योजना के तहत सालाना 3 किश्तों में 6000 रुपए केंद्र सरकार किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। योजना शुरू होने से अब तक मोदी सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए की 9 किश्तें दे चुकी है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो इसमें सबसे जरूरी आपका आधार है।
सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किश्त आ चुकी है आदि। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता नंबर दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार। क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 149 सीटें। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 200 सीटें, यानी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ हद तक अपनी सरकार बनाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 24 सीटें। वहीं कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 26 सीटें। वहीं अन्य को मिल रही हैं 4 सीटें। क्या लग रहा है आपको यूपी में किसका होगा राज, किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी, किसको करना पड़ेगा हार का सामना? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमें कमेंट के माध्यम से ये बताना न भूलें कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने की संभावना है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है।